भोजपुरी स्टार पवन सिंह जो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी, जिनका शादी के कुछ महीनों बाद ही देहांत हो गया था, उन्होंने फांसी लगा ली थी। उसको लेकर पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर चलिए बताते हैं आखिर हुआ क्या है। पवन सिंह फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों ही सफल नहीं रही। दूसरी बीवी संग तलाक का मामला चल रहा है और पहली बीवी ने शादी के 3 महीने बाद ही फांसी के फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। दरअसल पवन सिंह को आखिर कौन नहीं जानता। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार, खूब नाम, पैसा और शोहरत, लेकिन कहते हैं ना, आदमी चाहे जितना बड़ा हो, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। पवन सिंह की निजी जिंदगी तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने साल 2014 में नीलम सिंह से शादी की। उनकी शादी के वीडियोस यूट्यूब पर भी हैं। घर परिवार वालों के सामने उन्होंने नीलम का हाथ थामा, उन्हें अपनी दुल्हनिया बनाकर घर लेकर आए, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि शादी के 3 महीने बाद ही एक अनहोनी होने वाली। नीलम की मौत, उन्होंने घर पर ही फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी थी। हर कोई सुनता, मन में सवाल कौन रहा था कि आखिर इतनी बड़ी स्टार की बीवी को किस बात का गम था, लेकिन जो होना था वो हुआ। पवन आज भी नीलम को याद करते हैं, नीलम के जाने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी क्षति बताते हैं। पवन सिंह आज भी कहते हैं कि वो उनके जीवन में थी और हमेशा ही रहेंगी। 10 साल पहले की बात है। करियर में सफलता की ऊंचाई छूने वाले पवन सिंह ने घर बसाने का फैसला किया था। 1 दिसंबर 2014 को वो धूमधाम से अपनी बारात नीलम सिंह के घर लेकर गए। वेडिंग सेरेमनी में फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार और भोजपुरी इंडस्ट्री के कई जाने माने लोग शामिल हुए। आपको शायद ही मालूम होगा कि नीलम सिंह पवन सिंह के बड़े भाई की साली थी, यानी भाभी की बहन। तब नीलम 21 साल की थी और बीए कर रही थी। जिस समय नीलम ने एक कदम उठाया था, उससे करीब 6 दिन पहले ही वो एग्जाम देने के लिए मुंबई से आरा गई थी। एग्जाम देने के बाद वो 3 मार्च को पति पवन सिंह के साथ मुंबई वापस चली गई थी। 5 दिन बाद यानी 8 मार्च को नीलम ने मुंबई में फ्लैट में अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। उनकी डेड बॉडी सबसे पहले उनकी बहन ने देखी थी और उनकी बहन ने ही बाद में इस बात का खुलासा किया था कि काम की वजह से पवन हमेशा बिजी रहते थे और नीलम को वक्त नहीं दे पाते थे। इस कारण नीलम टेंशन में रहती थी। पवन सिंह हमेशा नीलम को याद करते हैं। जिस दिन नीलम ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, उस दिन वो सोशल मीडिया पर अपनी पहली बीवी के लिए पोस्ट भी करते हैं, उन्हें याद करते हैं। साल 2021 में उन्होंने नीलम की फोटो शेयर करते हुए भावुक नोट भी लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति, भगवान हर इंसान के जीवन में हर खुशी नहीं देते, पर आप मेरे जीवन में थी और आजीवन रहेंगी। ईश्वर आपको अपने श्री चरणों में जगत। वहीं नीलम की मौत के 3 साल बाद पवन सिंह ने जिंदगी की फिर से नई शुरुआत की। उन्होंने साल 2018 में बलिया में ज्योति सिंह से शादी की। दोनों की शादीशुदा जिंदगी शुरुआत में तो अच्छी रही, लेकिन बाद में इनके रिश्ते में खटास आ गई। 5 साल बाद ज्योति ने तलाक की अर्जी दी और उसके बाद फिर से ज्योति और पवन के बीच में सब कुछ ठीक हुआ। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगकर शायद एडजस्टमेंट कर ली और अभी दोनों फिलहाल साथ में दिखाई देते हैं और साथ में रह रहे हैं। ज्योति अक्सर अपने पति पवन सिंह को लेकर इंस्टा पर पोस्ट भी करती रहती। वहीं एक पॉडकास्ट के दौरान पवन सिंह ने अपनी पहली बीवी नीलम सिंह के बारे में भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूँ और कहता हूँ कि भगवान इतनी क्या परीक्षा लेनी, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। उन्होंने आगे अपनी पहली पत्नी को देवी भी कहा। उन्होंने कहा, जिसे आपने प्यार से भाभी कहा, उन्होंने मेरे जीवन में मुझे देवी दी, मैंने देवी को खो दिया। ये मुमकिन नहीं है कि वो देवी मुझे दोबारा मिल पाएगी, वो इस दुनिया में नहीं है और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस कंधे पर दाग लिखा था। पवन सिंह से जब आगे पूछा गया कि उन्हें कैसा लगता है जब लोग उनकी पहली पत्नी की खुदकुशी की वजह पूछते हैं, वहीं भोजपुरी एक्टर ने इस पर कहा, 3-3.5 महीने का तो वो सफर है उसके साथ। ठीक है, हमारे भैया की साली थी, लेकिन शादी के बाद तो अभी भी हम एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाए थे और ऐसे भी नहीं है कि 3.5 महीने हम लगातार उनके साथ रहे। लेकिन वही बात है कि इस कंधे पर दाग लिखा था तो लग गए। किसी को अगर नहीं भी बोलना होता है तो वो पवन को सुना देता है और मैं सुन लेता हूँ। क्या करे जीवन। खैर, पवन सिंह की इस मिस्ट्री भरी लाइफ पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इसी तरह की बॉलीवुड की तमाम खबरों को जानने के लिए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें।